व्यूवर्स, वेलकम टू द परीक्षा टाइम। आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी पेडागोजी शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो एचटेट एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसमें सिलेबस चेंज कर दिया गया है। उसमें पेडागोजी भी सब्जेक्ट के साथ बोली गई है। तो जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैं उनकी पेडागोजी आपको करवा दूँगी और मैथ की भी करवा दूँगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। तो सबसे पहले जो हमारी इंग्लिश पेडागोजी है उसके अंदर जो है लैंग्वेज स्किल आती है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है लैंग्वेज स्किल्स का पता होना चाहिए। अब हम कोई भी भाषा सीखने जाते हैं और या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बेसिकली जब हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो हमें जो स्किल्स आती हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर आती हैं और ये बेसिकली 4 स्किल्स होती हैं और हर एक बच्चे को भाषा सीखने के लिए जो है इन स्किल्स को जो है सीखना होता है। और ये सारी स्किल्स सभी बच्चे इन स्किल्स को ऐसे ही सीक्वेंस में सीखते हैं जिसको बोलते हैं हम LSRW। सबसे पहले जो स्किल आती है वो लिसनिंग स्किल आती है। क्या? लिसनिंग स्किल। इससे बच्चा क्या है, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, लिसनिंग से क्या होगा, भाषा का सिमेंटिक एस्पेक्ट पड़ेगा बच्चे पर। फिर स्पीकिंग आती है। स्पीकिंग से क्या होगा, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज का फोनेटिक एस्पेक्ट पता लगेगा। लिसनिंग से सिमेंटिक, स्पीकिंग स्किल से हमें उस मतलब लैंग्वेज का फोनेटिक एस्पेक्ट पता लगेगा। वहीं रीडिंग में हमें उसका, जब हम पढ़ रहे हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको देख भी रहे हैं और उसको जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने दिमाग में। देखना तो वो एक लिखा हुआ ग्राफिक फॉर्म हो गया, तो फोनेटिक कम ग्राफिक, क्योंकि हम उसे देख भी रहे हैं और उसको हम बोल भी सकते हैं, रीडिंग भी कर मतलब स्पीक भी कर सकते हैं। तो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट हमारा किस में आ गया, रीडिंग में। अब हम लिख रहे हैं, राइटिंग। अब राइटिंग में क्या आएगा हमारा, लिखना। ठीक है, हम खुद जो है वो अल्फ़ाबेट्स बना बना के हम लिख रहे हैं, तो वो ग्राफिक एस्पेक्ट हो जाएगा किसका, भाषा का। ठीक है, हमारी 4 स्किल हैं LSRW, इनको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले लिसनिंग आती है, फिर स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है, देन रीडिंग, एंड उसके बाद हमारी जो है राइटिंग स्किल डेवलप होती है। ठीक है, अब आगे ये एक नोट है कि जो रिटन फॉर्म को लैंग्वेज में ग्राफिक बोलते हैं। देखो, किसी भी भाषा को यदि लिखित रूप में लिख दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राफिक बोलेंगे। अब सिमेंटिक, अब ऊपर शब्द आया था सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस। किस में था ये, हमारी पहली स्किल में। हमें भाषा का सिमेंटिक रूप किस में पता चल रहा था, लिसनिंग में। जब हम उसको सुन रहे थे तो हम उसका जो है एक मीनिंगफुल सेंस का भी पता लगा रहे थे। ठीक है, अब जो ये हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग है, ये एक दूसरे से जो है रिलेटेड है। अब लिसनिंग और रीडिंग, देखो लिसनिंग, किसी को सुन रहे हैं हम तो वो लिसनिंग हो गया। अब रीड कर रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है, वो किसी और की बातें हैं जो कि हम रीड कर रहे हैं, तो ये कैसी स्किल होगी, ये रिसेप्टिव स्किल होगी, पैसिव होगी, क्योंकि इसमें हम कोई एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये रिसेप्टिव स्किल होगी। लिसनिंग, लिसनिंग किसी और को सुन रहे हैं और देख के पढ़ रहे हैं, रीडिंग वाला, तो ये हमारी कौन से किसके अंडर में आएंगी, रिसेप्टिव स्किल के अंदर आएंगी और हम इसको बोल सकते हैं पैसिव में। अब स्पीकिंग के अंदर हमारे अंदर फ्लुएंसी आती है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी स्पीकिंग होती है। अब स्पीकिंग में हम बोल रहे हैं तो हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी स्किल के अंदर आएगा। अब ऐसे ही राइटिंग में, राइटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही विचारों को प्रकट कर रहे हैं लिख कर, और स्पीकिंग में हम अपने ही विचारों को प्रकट कर रहे हैं बोल कर। तो ये दोनों किसके, कौन सी स्किल होंगी, ये हमारी एक्सप्रेसिव स्किल होंगी। इनको हम एक्टिव स्किल भी बोल सकते हैं या फिर
प्रोडक्टिव स्किल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमारी 4 स्किल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग 2 स्किल जो हैं वो हमारी रिसेप्टिव स्किल हैं, जिनको हम पैसिव स्किल भी बोलते हैं। वहीं स्पीकिंग और राइटिंग जिनमें हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेसिव स्किल और क्यूट एक्टिव स्किल और हमारी प्रोडक्टिव स्किल को बोली जाएंगी। अब इसमें देखो, स्पीकिंग में हमारे अंदर क्या आती है, फ्लुएंसी आती है। वहीं राइटिंग के अंदर हमारे अंदर एक्यूरेसी आएगी, किसकी, ग्रामेटिक पोर्शन की। अब इन्होंने बोला कि भाई अब जो ये सारी स्किल है ना, ये हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही आनी चाहिए, और ये स्किल्स जो होती हैं ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड मैनर में होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब हम सुनना सीखेंगे, सबसे पहले हम किसी चीज़ को क्या है, सुनते हैं। सुनने से अब हम उस चीज़ को बार बार में, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बोलना सिखाते हैं, तो पहले जो वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनता है, वो उनको ग्रहण कर रहा है, लिसन कर रहा है। अब फिर वो कोशिश करता है बोलने की, तो लिसनिंग से ही क्या आई, स्पीकिंग। अब जब वो बोल रहा है तो वो उसको लिखने की भी कोशिश करेगा, अब जो उसने बोला है वो उसको लिखने की भी कोशिश करेगा, उससे हमारी रीडिंग आएगी, सॉरी स्पीकिंग में बोलेगा, और फिर वो क्या है, चीज़ों को पढ़ना शुरू करेगा। जब उसकी रीडिंग डेवलप हो जाएगी तब वो राइटिंग को अपनी डेवलप करेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई ये जो सारी स्किल हैं ये सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, और ये इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भाई पहले लिसनिंग होगी, फिर वो अपनी राइटिंग स्किल डेवलप कर रहा है, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग। नहीं, ये सीक्वेंस में होंगी, LSRW फॉर्म में ही। अब जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो हमारी क्या है, प्राइमरी स्किल्स हैं, ठीक है। लिसनिंग और हमारी स्पीकिंग जो है प्राइमरी स्किल है। दीज मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट, क्योंकि ये हमारी सबसे पहले डेवलप्ड होती हैं। LSRW में LS आता है ना पहले, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो ये हमारी कैसी स्किल होगी, ये हमारी प्राइमरी स्किल्स भी कहलाई जाती हैं। वहीं स्पीकिंग और राइटिंग हमारी रीइंफोर्समेंट स्किल होती हैं। कौन सी स्किल होती हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल। दस दे मस्ट बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, क्योंकि इनको जो है पूरी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। मतलब कि जितनी स्पीकिंग इम्पोर्टेंस है उतनी ही हमारी राइटिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो क्या है, प्राइमरी स्किल्स के अंडर आएंगी, क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप होती हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग हमारी रीइंफोर्समेंट स्किल आएंगी। अब हम एक एक स्किल को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी लिसनिंग स्किल। अब ये क्या है, एक तरीके का ओरल इनपुट है, ठीक है, और ये इन्वॉल्व करता है सेंडर, मैसेजर एंड रिसीवर। अब एक तो बोलने वाला होगा, अब वो बोलने वाला है, वो कुछ मैसेज दे रहा होगा, और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, रिसीवर। तो लिसनिंग स्किल के अंदर जो है ओरल इनपुट मिलता है, और इसमें हमारे एक सेंडर होता है, मैसेज होता है, और एक रिसीवर होता है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जैसे स्पीच आती है, रिदम आती है लिसनिंग के अंदर, कि भाई वो कैसे बोल रहा है, हमारे अंदर हम ये चीज़ डेवलप करते हैं। उसकी रिदम देखते हैं, उस शब्द को कैसे बोला गया है, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया गया है, उस शब्द की लय कैसे है। तो लिसनिंग में हम जो भी वो पर्सन कोई हमें न्यू वर्ड सिखा रहा है, तो हम उसकी हर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। लिसनिंग टू अप्रोप्रिएट मॉडल, तो लिसनिंग से हम ये सारी चीज़ें जो है सीखते हैं, स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन। अब जो ये है कोडिंग और डिकोडिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है, सेंडर, मैसेजर। अब मैसेज जो होगा वो उसको क्या किया जाएगा, इनकोड किया जाएगा, फिर रिसीवर उसको रिसीव करके उस मैसेज को डिकोड करेगा। क्या मतलब कि कुछ कई बार जो है पहले मैंने जैसे आपको बताया कि भाई इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कोडिंग होता है, कोडिंग और डिकोडिंग होती है।
कोडिंग और डिकोडिंग होती है। तो कोडिंग और डिकोडिंग के बीच में आपको और ज़्यादा स्टेप्स जोड़ दिए जाएंगे, जैसे कि सेंडर जोड़ दिया। अब सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज को इनकोड करके भेज रहा है, और फिर उस इनकोडिंग मैसेज को कौन रिसीव करेगा, रिसीवर। अब वो रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा, उस फॉर्म में लाएगा जिस फॉर्म में वो उसको पढ़ सके। ठीक है। अब ये बोट इसमें हमारा जो इंग्लिश की पेडागोजी में है, इसमें 2 अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच, या फिर टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। अब बॉटम मतलब नीचे, नीचे सबसे मतलब कि जैसे हमारी इंग्लिश सीखते समय जब हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट, मतलब कि नीचे से, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो हम क्या सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट के बाद हम बच्चों को जो है उन को जोड़कर एक वर्ड सिखाते हैं। तो अल्फ़ाबेट से क्या आया, वर्ड। एक स्टेप आगे बढ़ा वो, ये डाउन टू अप अप्रोच है ना, तो अल्फ़ाबेट, वर्ड, वर्ड से वर्ड्स को जोड़कर फिर वो बनाएगा सेंटेंस, सेंटेंसेस को जोड़कर वो बनाना शुरू करेगा पैराग्राफ, देन पैराग्राफ से स्टोरी। ये कौन सी अप्रोच है हमारी, डाउन बॉटम अप अप्रोच होती है। अब टॉप डाउन अप्रोच में हमारा जैसे क्या आएगा, सबसे पहले जैसे स्टोरी, फिर सेंटेंसेस। ये हम जब बच्चे थोड़े हायर क्लासेस में हो जाते हैं तब उनको पढ़ाना शुरू करते हैं इस अप्रोच से। और शुरुआती टाइम में बच्चों को जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बॉटम अप्रोच से सिखाई जाती है। और टॉप डाउन अप्रोच में जैसे कि हम बच्चों को, हमारे पास एक चैप्टर आता है तो हम पहले क्या करते हैं, बच्चों को उसका जो स्टोरी का सार होता है वो सारी बता देते हैं। फिर अब उस स्टोरी को हम क्या करेंगे, सेंटेंस जो भी मतलब कि टीचर जो है उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता है। फिर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या फिर जो पैराग्राफ होंगे उनको बताएगा। फिर उसको जो है इससे अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान होएगा कि भाई इसमें ये अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है, ये नहीं। तो ये हमारी होती है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, स्टोरी, सेंटेंस, देन वैसे यहाँ पे ये आना चाहिए पैराग्राफ। ठीक है, स्टोरी, पैराग्राफ, देन सेंटेंस आता है, फिर वर्ड्स एंड देन अल्फ़ाबेट। ओके, ये हमारी कौन सी स्किल थी, ये हमारी लिसनिंग स्किल थी। अब हम आगे बढ़ेंगे स्पीकिंग स्किल पर। अब स्पीकिंग में क्या है, ये एक एक्सप्रेसिव स्किल है, ओरल मोड है। अब ओरल और वो था ओरल, लिसनिंग ओरल और ये ओरल बोलने वाला। ठीक है, लिसनिंग में AURAL था और स्पीकिंग में ORAL आएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब स्पीकिंग स्किल क्या है, एक प्रोडक्टिव स्किल है, एक्सप्रेसिव स्किल है और एक ओरल मोड है। इसमें क्या है, इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन ऑफ डेली लाइफ्स। जो हमारी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन होती है उसमें फंडामेंटल का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अनिवार्य है। अब लिसनिंग और स्पीकिंग को पेन पेपर से असेस नहीं कर सकते। जो हमारी लिसनिंग स्किल है और स्पीकिंग स्किल है उनको जो है हम टेस्ट लेकर बच्चों को असेस नहीं कर सकते स्किल को। ठीक है, मतलब पेन पेपर से। फिर हमारी जो स्पीकिंग सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारी 3 सिचुएशन आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि आम 2 पर्सन होते हैं जो मतलब आपस में बात कर रहे हैं, तो वो इंटरैक्टिव होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। वो बोल रहा है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, फिर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो वो मुझे जवाब दे रहा है, तो ये इंटरैक्टिव के अंदर आएगा। फिर सेकंड आता है हमारा पार्शियल इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव में हमारा क्या होगा कि भाई इसमें मतलब कि एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब टीचर जो है अपनी पूरे लेक्चर के अंदर पूरी क्लास के डाउट क्लियर नहीं कर सकता, वो कुछ ही बच्चों के कर पाता है अपने डाउट क्लियर। तो वो कैसा इंटरेक्शन होगा, पार्शियली इंटरेक्टिव होगा। जैसे कि लाइव क्लास को जैसे लाइव क्लास होती है उसमें कुछ के जवाब दिए जाते हैं,
या फिर हम जो हमारी वीडियो कॉल्स वगैरह पर जो टीचर्स हमारी लाइव क्लासेस लेते हैं, या फिर हम क्लास में ही देख लें तो एक मतलब कि पूरे एक लेक्चर के अंदर हम सारे बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, कुछ के ही हो पाते हैं, तो वो हमारा पार्शियली इंटरेक्टिव के अंदर आता है। देन थर्ड हमारा आता है नॉन इंटरेक्टिव, कि भाई जो हमारा सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में कोई मतलब कि फेस टू फेस कोई कनेक्शन नहीं होता, बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता उनके बीच में। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, टीवी शोज़ होते हैं, एट्सेट्रा होते हैं। अब जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो अपने विचार जो होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, वो उनको जो है प्रिंट कर कर भेज देते हैं। अब उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई अब जो पढ़ने वाला है उसकी क्या राय है या नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, नॉन इंटरेक्टिव में आएगा, ठीक है। तो हमारी स्पीकिंग सिचुएशन 3 तरीके की हुई, इंटरेक्टिव, पार्शियली इंटरेक्टिव एंड देन थर्ड वन इज नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्किल आती है रीडिंग स्किल, ठीक है। अब रीडिंग स्किल क्या है, एक तरीके की रिसेप्टिव। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किसी के थॉट्स को अपने दिमाग मतलब कि थॉट्स को रीड कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, रिसेप्ट कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं। तो ये रिसेप्टिव स्किल हुई जो कि रिटन फॉर्म में है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग, अब हमारी रीडिंग भी बहुत तरीके की होती है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग में जैसे कि जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं ना, शुरुआती मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, तो उसमें इस दौरान बच्चे की जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छी डेवलप होती है। लाउड रीडिंग के अंदर क्या क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, उसको रिदम में बोलना आएगा, ठीक है, और वो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, ठीक है, इनिशियली स्टेज के अंदर होता है। फिर हमारी आती है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, मन मन में पढ़ते हैं और स्पीड से ज़्यादा पढ़ा जाता है एज़ कंपेरिजन टू लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग के अंदर। और इसमें जो है कंसंट्रेशन अच्छा बना रहता है, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो साइलेंट रीडिंग के अंदर अच्छा बनता है, और मीनिंगफुल रीडिंग होती है हमारी जो साइलेंट रीडिंग होती है, कि भाई हम जितना पढ़ रहे हैं अपना अच्छा पढ़ रहे हैं और वो चीज़ हमें याद भी रह रही है। देन थर्ड हमारी आती है इंटेंसिव रीडिंग। अब जो हमारी 2 तरीके की रीडिंग है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ओके। इनके बीच के डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब हम मतलब कि स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए पढ़ते हैं या फिर स्लो पढ़ते हैं, मतलब कि हम वर्ड टू मतलब हर एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो हमारी कैसी होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। इससे हमारी वोकेबलरी भी अच्छी होती है। अब जैसे हम हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो हम एग्ज़ाम्स के लिए अपना हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर और हर एक जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो हमारी रीडिंग क्या हुई, इंटेंसिव, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल अच्छे से सब कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर स्पेसिफिक हर डिटेल्स को ध्यान में देते हुए हम जो है पढ़ रहे हैं, वो इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगी। देन हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग आती है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग में हमारा, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले, अब इंटेंसिव रीडिंग के अंदर तो वही कॉपी, वही जो हमारी कॉपी, वही सिलेबस हमने जो है 10 दिन में कंप्लीट किया, और एग्ज़ाम से पहले हम उसको जो है सिर्फ 5 मिनट में ऐसे रीड आउट कर देते हैं इतनी जल्दी स्पीड के अंदर। तो वो हमारी कैसी होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, सॉरी, कैसी रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। जैसे कि किसी नॉवल को पढ़ना, ठीक है, स्टोरीज़ का खाली स्टोरीज़ को पढ़ना, उनसे हमें मतलब इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, सिर्फ हमको उसका जो है सार से मतलब होता है कि भाई हमें सिर्फ रीडिंग करना होता है, ठीक है। फास्ट, इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा फास्ट पढ़ा जाता है, और ये हमारी पैसिव वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिव रीडिंग को अच्छे से देखते हैं।
वैसे मैंने बताया था कि इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, हम हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, इट इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। मतलब किसी भी टेक्स्ट की हम डिटेल में अच्छे से स्टडी करते हैं। ये हमारी एक्टिव वोकेबलरी को इंक्रीज़ करता है और क्या करता है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रीशियसली। अब हमारी दो तरीके की, अब इनसे ही जो मतलब कि आपको सेम सेम लगेगा, स्कैनिंग और हमारा स्किमिंग होता है। अब स्कैनिंग में क्या होता है, जब देखो हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो उसमें हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर जो एक एक वर्ड लिखा होता है ना, वो सारा स्कैन होता है। तो स्कैनिंग में क्या होगा, इस मतलब कि हर स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान देना, तो वो स्कैनिंग कहलाएगा। और स्किमिंग में क्या होगा, एक जर्नल आइडिया रहता है, वो हमारा स्किमिंग हो जाएगा। है ना इजी समझना। देखो स्कैनिंग में क्या है, स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान दिया जाएगा कि भाई हर एक स्पेसिफिक डिटेल पर, छोटी से छोटी। और स्किमिंग के अंदर एक जर्नल आइडिया रहता है। फिर हमारी इसमें आएगा, हमने इंटेंसिव देखी, अब हम एक्सटेंसिव रीडिंग देखेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या है, ये एक प्लेजर के लिए पढ़ते हैं कि भाई जस्ट हमें पढ़ना है, जैसे हम नॉवल वगैरह पढ़ते हैं या फिर कोई हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या वो हमारे काम भी नहीं आने वाली, लेकिन हमें रीडिंग पसंद है इसलिए हम रीडिंग कर रहे हैं अपने सुख के लिए। इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन मेन पॉइंट्स, ये सिर्फ मेन पॉइंट पर फोकस करती है और ये हमारी पैसिव वोकेबलरी को इंक्रीज़ करती है और डेवलप करती है इंटरेस्ट को और प्लेजर को, ठीक है। इसमें स्कीमिंग आती है, सेंट्रल आइडिया पर फोकस होता है। मतलब कि स्कीमिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग सेम है, मतलब इसको हम जो है सेम बोल सकते हैं। वहीं इंटेंसिव रीडिंग और स्कैनिंग जो है सेम है, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग के अंदर भी हम जो है स्पेसिफिक डिटेल और पार्ट पर ध्यान देते हैं और वैसे ही हम स्कैनिंग में भी जो है स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। अब कुछ और सब स्किल्स हैं हमारी रीडिंग की, वो हैं प्रीव्यूइंग, प्रोडिक्टिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग एंड स्कैनिंग तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमें सिर्फ दो देखनी है, प्रीव्यूइंग और हमारा प्रेडिक्टिंग। प्रीव्यूइंग में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को दूर दूर से देखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीव्यूइंग। और प्रेडिक्टिंग में क्या होता है, स्टोरी पढ़ रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। जैसे हम कोई भी स्टोरी रीड करते हैं तो उसमें हमारा जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा स्टोरी के अंदर, तो हम आगे 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 खुद अपने माइंड के अंदर क्या करते हैं कि अच्छा अब शायद ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। हम ऐसे मतलब सोच के चलते हैं, मतलब कि अपना ये हमारे साथ जब हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तब भी होता है, और जब हम कोई अच्छी ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ रहे हैं उस समय भी हमारे अंदर जो है प्रेडिक्टिंग होगी, ठीक है। प्रेडिक्टिंग सिंपल नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई हम आगे से आगे अनुमान लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। पर इसमें क्या है, पढ़ते समय, ठीक है। और प्रीव्यूइंग में क्या है कि भाई सिर्फ दूर दूर से देख रहे हैं। स्किमिंग और स्कैनिंग पता लग गया, स्किमिंग में एक जनरल आइडिया का पता लगाते हैं, मेन आइडिया का पता होना चाहिए। स्कैनिंग में हर एक छोटी से छोटी पर्टिकुलर चीज़ पर जो है ध्यान दिया जाता है। अब हमारा इसमें एक पैराफ्रेजिंग आता है। पैराफ्रेजिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, जब हम अपने शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो वो पैराफ्रेजिंग कहलाता है, ठीक है। अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना जो हमने पढ़ा है वो पैराफ्रेजिंग कहलाएगा। जैसे हम टेस्ट, जब हमारे टेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि भाई हम जो है वर्ड टू वर्ड जो टीचर ने पढ़ाया था वही लिखते हैं, नहीं। जितना जो हमने पढ़ा है और उस पढ़े हुए को जैसे हमने इंटरप्रेट किया है उसको अपने इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही पैराफ्रेजिंग कहलाएगा। अब हमारी लास्ट स्किल है राइटिंग स्किल। फिर हमारा जो है ये एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश पेडागोजी का, ठीक है। अब इसमें राइटिंग स्किल में क्या है, ये एक तरीके की क्या है, एक्सप्रेसिव स्किल है। इट इज़ अ स्किल विच इनेबल अ लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, organize them, draft, edit, revise his or her work.
ठीक है। क्या है, इससे जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसकी जो है लर्नर की ब्रेनस्टॉर्म डेवलप हो रहा है, आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है, अपनी थिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है राइटिंग के थ्रू। ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार करना सीख जाएगा वो, उनको एडिट करना सीखेगा, रिवाइज करना सीखेगा अपने ही काम को। तो ये हमारी किसके अंदर आती हैं, राइटिंग स्किल के। और राइटिंग स्किल क्या है, क्या है, ये एक्सप्रेसिव स्किल है। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट वाली भी है। फिर इसमें हम देखते हैं कि जो लर्निंग है, रीड मीन्स डिकोडिंग द, लर्निंग टू रीड मीन्स डिकोडिंग द मीनिंग। लर्निंग टू रीड का मतलब क्या होता है कि भाई हम उसके अर्थ को डिकोड कर रहे हैं, उसके अर्थ का एक मीनिंगफुल सेंस अपने अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं जो हमें बताया गया है। और ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। स्क्रिबिंग इज़ अ स्टेज ऑफ राइटिंग। जो स्क्रिबलिंग होती है वो स्टेज है किसकी, राइटिंग। जैसे छोटा बच्चा लिखता है ना टेढ़े मेढ़े, उसको जब लिखना शुरू करवाते हैं तो वो कुछ कुछ ऐसे भांटता रहता है, मतलब कि अपनी कॉपी को भांट देगा, उसको बोलेंगे वन लिख, वो पता नहीं वन कहाँ लिख रहा है, तो वो क्या होता है, स्क्रिबलिंग होती है। तो ये स्टेज है किसकी, राइटिंग की। फिर कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड प्रॉपर पंक्चुएशंस। जो कन्वेंशंस होते हैं राइटिंग में इंक्लूड होते हैं हमारे, प्रॉपर पंक्चुएशन होनी चाहिए। ये हमारा जो है स्किल कंप्लीट होता है यहाँ पर। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू में करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।